डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कोलोराडो नदी जल संकट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर हम किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद बात होगी कोलोराडो नदी के बारे में, फिर जानेंगे रॉकी पर्वत के बारे में और अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। हालिया खबरों के अनुसार कोलोराडो नदी, जो अमेरिका का एक प्रमुख जल स्रोत है, लगातार सूख रही है। बता दें कि लाखों लोग और प्रमुख शहर कृषि, जल विद्युत, जनजातीय समुदाय एवं उद्योग इस नदी पर निर्भर हैं। लेक मीड एवं लेक पॉवेल जैसे प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर पिछले 25 वर्षों में रिकॉर्ड गिरावट पर है। चलिए अब जानते हैं कोलोराडो नदी के बारे में। कोलोराडो नदी और उसकी सहायक नदियां लगभग 5 मिलियन एकड़ कृषि भूमि, लाखों लोगों की जलापूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पानी ग्रैंड कैनियन, फिनिक्स, टक्सन, लास वेगास, लॉस एंजलिस आदि प्रमुख शहरों तक पहुंचता है। 1922 के कोलोराडो नदी समझौते ने नदी के बेसिन को ऊपरी और निचले बेसिन में बांटा तथा दोनों को हर साल 7.5 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया है। नदी का मुख्य प्रवाह ऊपरी बेसिन के रॉकी पर्वतों के हिम क्षेत्र से आता है। बता दें कि लेक मीड में प्रतिवर्ष लगभग 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी वाष्पीकरण और रिसाव से नष्ट हो जाता है। असमान वर्षा, जलवायु परिवर्तन से सूखा, मानवीय गलतियां, ओवर एस्टिमेशन ऑफ फ्लो और जलाशयों से भाप रिसाव से संकट और जटिलता बढ़ गई है। जलाशयों के स्थिरीकरण हेतु 2007 में नए दिशा निर्देश और 2019 में अतिरिक्त उपायों पर सहमति हुई, लेकिन फिर भी इस नदी में संकट जारी है। बता दें कि 2023 में निचले बेसिन राज्यों ने केवल 5.8 से 6.09 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल किया, जो अब तक का सबसे न्यूनतम है। आइए अब जानते हैं रॉकी पर्वत के बारे में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत प्रणाली है, जो अलास्का से न्यू मैक्सिको तक लगभग 4800 किलोमीटर यानी 3000 मील तक फैली है। पर्वतों की ऊंचाई लगभग 1000 फुट से लेकर 14,431 फुट तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत से ही कोलोराडो नदी और अन्य प्रमुख नदियां निकलती हैं तथा यह क्षेत्र अमेरिका की जलवायु, जलचक्र और बर्फानी प्रवाह का मूल स्रोत है। बता दें कि पर्वत श्रृंखला के कारण पछुआ हवाओं और वर्षा वितरण में परिवर्तन होता है, जिससे बेसिन में पानी की उपलब्धता साल दर साल बदलती रहती है। रॉकी पर्वत का पारिस्थितिक, जैव विविधता और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है तथा यहाँ पशुपालन, खनन और जल विद्युत के बड़े स्रोत हैं। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कोलोराडो नदी जल संकट के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, असमान वर्षा और जलवायु परिवर्तन से सूखा संकट बढ़ा है। दूसरा कथन है, जलाशयों से होने वाला वाष्पीकरण और रिसाव संकट को और जटिल बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।